पार्टिसिपेंट टीम नंबर 3 को इस बात की खुशी है कि आप सभी लोग इस प्रतियोगिता के नियम और शर्तों की पूरी तरह से पालना कर रहे हैं। एक और बात का भी ध्यान रखें क्योंकि भी और भी परफॉर्मेंसेज आनी है। आपके परफॉर्मेंस में किसी भी जगह पर आपके कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूशन का नाम सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे जजेस के सामने हम आपको 1 2 3 4 इस कोड नंबर से इनवाइट कर रहे हैं। सो हियर कम्स पार्टिसिपेंट टीम नंबर 3 फॉर देयर परफॉर्मेंस। आप सभी को एक बार फिर से आजादी का अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा के साथ हम इसका विशेष आयोजन करेंगे। ये नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता जवाहर कला केंद्र जयपुर की का एक अभिनव प्रयास आप सभी युवा दोस्तों के लिए। पार्टिसिपेंट टीम नंबर 3। नमस्कार दर्शकों, आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी समाज, संस्था या व्यक्ति से संबंध नहीं है। तो दिल थाम कर बैठो साथियों, क्योंकि ये टीम क्या का आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है एक नुक्कड़ नाटिका। पर भैया विषय क्या है? रुको, मैं बताता हूँ। पक्का स्वच्छ भारत अभियान ही होगा। तो फिर कोविड-19 ही होगा। यह विषय भी नहीं है। अरे नुक्कड़ नाटक मतलब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये विषय भी नहीं है। तो फिर विषय क्या है? रुको जरा, सब्र करो। आ जाओ सब मिलकर भैया नाटक तुम्हें दिखाएंगे। आ जाओ सब मिलकर भैया नाटक तुम्हें दिखाएंगे। नाटक तुम्हें दिखाएंगे, मन सबका बहलाएंगे। नाटक तुम्हें दिखाएंगे, मन सबका बहलाएंगे। भारत माँ की शान तिरंगा हर घर में लहराएंगे। भारत माँ की शान तिरंगा हर घर में लहराएंगे। जैसी करनी बात तुम्हें समझाएंगे। हाँ, हर घर तिरंगा के अंतर्गत जैसी करनी वैसी भरनी बात तुम्हें समझाएंगे। बात तुम्हें समझाएंगे, बात तुम्हें समझाएंगे, बात तुम्हें समझाएंगे। गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ आरजे वैभव और आप सभी रेडियो सिटी पर सुन रहे हैं देश की बातें। आज हमारे स्टूडियो पर हमारे साथ आने वाले हैं द वन एंड ओनली फादर ऑफ आवर नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। सही तरीका सिखाया, पर आज हम सभी उसे भूल चुके हैं। अरे भूलना तो इंसान का स्वभाव है, और अच्छी बातें ये और भी जल्दी भूल जाता है। सही बात है बापू। और बताएं बापू, आज आपके लिए देश भर से लोगों के प्रश्न आए हैं और आपको उन सभी के उत्तर अवश्य देना है। ठीक है, पूछिए। तो बापू सबसे पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश से आरजे मोदी का। नमस्कार बापू, नमस्कार। बापू मैं दिन रात पढ़ता रहा, साइंस को रटता रहा, फिर भी टीचर ने नंबर क्यों नहीं दिए बापू? ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? क्यों हुआ? बापू दूसरा प्रश्न है महाराष्ट्र से सम्मेद पाटिल का। बापू तुम्हारा मायका है
मेरे सारे दोस्तों को जॉब लग गई, मैंने भी हर जगह अप्लाई किया, फिर भी मेरे जॉब नहीं लगी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो बाबू तीसरा और अंतिम प्रश्न है राजस्थान से भाई अरविंद जैन का। अरे बापू ये सब तो ठीक है, मेरे पिताजी ने तो कल ही नई गाड़ी दिलाई थी और उसे आज किसी ने ठोक दिया बापू। अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे बताता हूँ, ये सब तुम्हारे ही बुरे कर्मों का फल है। इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। क्या हमारी? अरे बापू ऐसे कैसे हमारी गलती? ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे। अरे नहीं, आओ एक उदाहरण से समझाता हूँ। ठीक है। अरे साहब कुछ खाने दे दो साहब, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, कुछ खाने दे दो। क्यों भाई तुम भी भिखारी हो क्या? मैं तेरा भाई नहीं हूँ, तू क्या गंदी नाली का कीड़ा हुआ? मैं कहाँ से जाते नाली का कीड़ा तो ये कौन सी अच्छी नाली का कीड़ा है? साफ नाली का कीड़ा है। 2 रोटी देने में इनका क्या जाता है? हे भगवान मैंने ऐसे क्या किए, अब तो मृत्यु आ जाए, मृत्यु। एक जन्म पहले। अरे यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अरे कुछ मिल जाए यार। कचौड़ी खाते हैं भैया, कचौड़ी लगाइए। 2 मिनट रुको ना साहब। अरे 2 मिनट भाई यार, सबर नहीं होता, प्लीज जल्दी दो। हेलो ना साहब। कचौड़ी खा जाते हैं भाई। ये क्या है यार, पूरी ठंडी कचौड़ी रखी है यार। कोल्ड ड्रिंक दो तुम। रुको ना। इतनी गर्म कोल्ड ड्रिंक, तुमसे गर्म कचौड़ी मांगो तो ठंडी देते हो, अगर ठंडी कोल्ड ड्रिंक मांगो तो गर्म देते हो। भाई मुझे खाना ही नहीं है तुम्हारा खाना, पकड़ो अपना खाना। देखा आपने, पिछले जन्म में इस व्यक्ति ने खाना बर्बाद किया, बुरा कर्म किया, इसलिए वर्तमान में भिखारी बन गया। हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सोचते हमने किसी का क्या बिगाड़ा, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? अरे ये सब हमारे ही बुरे कर्मों का फल है, इस जन्म का या पिछले जन्म का। इसलिए अब मुझे लगता है आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो फिर हम करें क्या? हाँ, कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचित, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अरे जैसा परिणाम आए शांत रहो, सहज रहो, सुखी रहो। पर बापू मुझे नहीं लगता आपके इस कर्म सिद्धांत से इस देश का कुछ भला होने वाला है। अरे क्यों नहीं होगा भला? जो व्यक्ति बुरे कर्म करेगा उसका बुरा परिणाम आके डरेगा तो निश्चित ही नहीं करेगा, और यदि बुरे कर्म करेगा तो उसका परिणाम भी बुरा आएगा। और ये बात मैं आपको देखो। नमस्कार दर्शकों, मैं संदेश कुमार आपके लिए सनसनाती हुई खबर लेकर आया हूँ। जयपुर शहर में प्रसिद्ध ज्वेलर्स रवि ज्वेलर्स के यहाँ 300 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। जी हाँ, 300 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है। अभी हमारे साथ इनकम टैक्स ऑफिसर हमारे साथ हैं, पूछते हैं सर, जनता जानना चाहती है कि ये घोटाला आखिर कैसे पकड़ा गया और कब से चल रहा है। जी, रवि ज्वेलर्स पे हमारी नजर पिछले 3 महीने से थी और मेरा से एकदम सही निकला। यहाँ से हमें 300 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया है, और ऐसे इनकम टैक्स के घोटाले होना आजकल तो आम बात है। और इन घोटालों का देश पर कैसा असर पड़ता है? अगर ये ऐसे घोटाले हमारे देश में होते रहे तो हमारा देश पीछे चला जाएगा, अमीर व्यक्ति अधिक अमीर होता जाएगा, गरीब और अधिक गरीब होता जाएगा, और ये सब हमारे देश के खिलाफ है और कानूनी अपराध है। इसलिए हम इन्हें जेल में पहुंचाएंगे और आपको अपने कर्मों का प्रायश्चित वहीं पर करना है। आप देख रहे हैं रवि ज्वेलर्स के मालिक भी आपके सामने दिख रहे हैं। माफ कर दो साहब, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करो। माफ कर दो, इतने पैसे कमाए नहीं, कभी इतनी बात नहीं भूख। गरीबों से लूटा धन कभी काम में नहीं आता, वो धन बाद में आपको सिर्फ दुखी देने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश कुमार, रमन कुमार के साथ कल तक। तो देखा आपने, अन्याय और अनीति से कमाया धन, नीति और न्याय से विरुद्ध किया कार्य, सब कानूनन अपराध है और कुकर्म है, और इसका परिणाम आज नहीं तो कल बुरा ही होगा। ये आपने देख ही लिया। पर बापू मेरा एक प्रश्न और, हाँ पूछो। कि जो जवान सरहद पे इस देश के लिए शहीद होता है, उसे इस देश ने क्या दिया? उसने तो कुछ बुरा भी नहीं किया, बल्कि उसने तो देश की रक्षा के लिए अपनी जान तक गंवा दी। उसका क्या?
जवान ने देश की रक्षा करी है, उसने हमारी सेवा करी है, इसका परिणाम निश्चित ही अच्छा होता है। और ये बात पूरे देशवासियों को समझ में आए। आओ बताता हूँ। जहाँ आँख में होगा पानी, जहाँ जुल्म के मौसम होंगे, बारूद भरे सीने में मौजूद वहाँ हम होंगे। बाजू भी बहुत है, सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। बाजू भी बहुत है, सर भी कटने से कहाँ कम होंगे। लाल तेरे घरों से निकले रे बांध के कफन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी जमीन का चूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा जन मन मन बस जन गण मन गण गण में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन गण गण में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन गण गण में भारत माँ। मेरा तन मन धन बस जन गण मन जन जन में भारत माँ। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। बस यही अंतर होता है एक आम आदमी और एक फौजी की मौत में। हर कोई कब्रिस्तान में दफनाया जाता है, हर कोई शमशान में जलाया जाता है, पर इस तिरंगे के कफन में लिपटा शव शव नहीं अमर जवान है। और यही इसके बलिदान का परिणाम है। सही कहा बापू आप। व्यक्ति के हर कर्मों का परिणाम अवश्य आता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अतः हमें अभिमान, क्रोध, चिंता, अनैतिकता, कुशील, छल कपट, दुराचार, हिंसा, भ्रष्टाचार, इस तरह के सभी बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए और अच्छे कर्मों के हमेशा के लिए करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान में इंसानियत रहेगी तभी तो उसके हृदय में तिरंगे का अस्तित्व होगा। और इंसान में इंसानियत तभी रहेगी जब वह अच्छे कर्म करेगा और बुरे नहीं करेगा। यही हमारा कर्म सिद्धांत है। इसीलिए और जब ऐसा वास्तविक में लोग समझेंगे तभी हर घर तिरंगा यह नारा सफल होगा। त्याग और बलिदान, शांति, एकता और सच्चाई और विश्वास। ये गुण, ये तीन गुण वास्तव में हर व्यक्ति के, हर इंसान के जीवन में प्रकट होना चाहिए। ये था हमारा तिरंगा। बापू आप भूल गए हो, अभी 2 रंग और बाकी हैं। कौन कौन? एक तो अशोक चक्र का नीला रंग और दूसरा सरहद पर शहीद हुए हमारे जवानों के रक्त का लाल रंग। हर घर तिरंगा, 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 हर घर तिरंगा। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो उजियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। तेरी माटी तिलक लगेगा, ऐ माँ तुझे नमन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। तेरी ममता पे हम
मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you so much. So this was team number 3 with their performance. And they're the runner-up of this competition, Nukkad Natak Pratyogita, and the team is Sanskrit College Jaipur. Sanskrit College Jaipur, please give a big round of applause for Sanskrit College Jaipur, जिनका शानदार परफॉर्मेंस रहा इस प्रतियोगिता में। हम आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और हमारे सभी वरिष्ठ नाट्य कर्मियों की ओर से और एडीजी मैम की ओर से आपको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बहुत खूबसूरत आपकी प्रस्तुति थी, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति थी। देशभक्ति की भावना, जैसा कि हमने आपको कहा कि आपका आना ही यहाँ पर आपकी जीत है, आपका यहाँ पे परफॉर्म करना ही आपकी जीत है। और एक बार फिर से हम जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से आपसे आग्रह करेंगे कि 13 से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं, हर घर पर तिरंगा लहराएं और इस पूरे देश के आयोजन को सफल बनाएं। इस उम्मीद के साथ कि मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसी भावना, इसी संकल्प के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। हालांकि आपसे विदा अलविदा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसी तरह के आयोजन में हमें आप सभी से मिलना है, बार बार मिलना है और इसी तरह के आयोजन में, राष्ट्रभक्ति के आयोजन में आपके साथ रहना है। हमारे फोटोग्राफ साहब का ये एक बहुत विशेष आग्रह है कि आप सभी पूरी टीमें एक बार इस बैकग्राउंड के सामने आ जाएं फॉर एक ग्रुप फोटोग्राफ। आप सभी टीमें, चारों टीमें जिन्होंने आज की इस प्रतियोगिता में परफॉर्म किया, चारों टीमें मंच के सामने आ जाएं। ऑनरेबल जजेस, आपसे भी रिक्वेस्ट किया आ जाए। मैम, एडीजी मैम, आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया इन बच्चों के साथ, इन युवा प्रतिभागियों के साथ फोटो के लिए पधारें। थैंक यू सो मच। जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए शुभकामनाएं। मैं गौरव शर्मा आपसे अनुमति चाहता हूं जवाहर कला केंद्र जयपुर की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे